ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਲੰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਹਰ ਜਸ ਰੀ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ मेरो रहाओ। संपत रथ तन राज सो, अत नेह लगायो। काल फास जब गल परी, सब भयो परायो। जान बूझ कै बावरे, तै काज बिगाड़ियो। पाप करत सुकचियो नहीं, नह गर्व निवारियो। जेह विद गुर उपदेसिया, सो सुना रे पाई। नानक कहत पुकार कै, गहो प्रभ शरनाई। जेह बेदा गुर उपदेसिया, सो सुन रे पाई। नानक कहत पुकार कै, गहो प्रभ शरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छत्र तख्त दे मालक वाली कुल आलम, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर आप समूह हादरीन संध्या के दीवाना अंदर जुड़ बैठे हो। गुरुदेव सतगुरु जी ने बहुत सुभागा समा सानू बख्शिश किया है गुरबाणी के लड़ लगन का। कुछ समय वास्ते मन विरतियां काकर गुरु चरणों के विच कथा विचारों नाल सांझ पाईए जी। आप जी ने जो पावन पवित्र शब्द गुरुदेव सतगुरु जी के मुखारबिंद तो सरवण किया है, यह तलंग राग के अंदर धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किया है। पावन अंक 727 के उपर सुभाएमान सतगुरु पातशाह जी इस शब्द के राही जो सानू उपदेश करना चाहते ने, रहाओ के बंद विच मेरे सतगुरु पातशाह जी की विचार सानू दस रहे ने। आओ सरवण करते हाँ। हर जस रे मना गाय लै, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो रहाओ। संसार दे अंदर मनुख एक ते वो रिश्ते ने जिहड़े रिश्ते सानू ब्लड रिलेशन दे परमात्मा दे वल्लों मिले हुए ने। कुछ रिश्ते इदां दे ने जिन्हां संसार दे विच मनुख आप जिहड़ा है उन्हां नूं बनाउंदा है, उन्हां नाल संबंध जिहड़ा है आप जोड़दा है। जिन्हां दे विचों बहुत सारे साथ संबंधी मित्र होया करते हैं, जिहड़े दुख दे विच सुख दे विच भाईवाल होया करते हैं, शरीक होते हैं, दुख सुख दे संगी साथी होंदे ने। ते गुरुदेव सतगुरु जो सानू समझाउणा चाहुंदे ने, पातशाह जी ये समझाउण दा यतन करते हैं भी संसार दे विच जिहड़े तू मित्र बनाए हुए ने, की वो मित्र तेरे नाल निभण वाले हैगे ने।
तेरा साथ देने वाले हैगे ने। हो सकता किते लोभ लालच तिकर ही वो लोग खड़े होण। तेरे कोल धन पदार्थ है तां तेरी शोभा तेरी वडियाई करते होण कि वो तेरा साथ निभा सकते ने। कौन ने असल वो मित्र जिहड़े साडे नाल निभण वाले ने। पिछे आप जी ने सरवण किया सी, विचार की सी, कोई जाने कवन इहाँ जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विद बुझै, ताकि निर्मल रीत। भी कोई विरला ही संसार दे विच इस गल नूं जाणदा ते समझदा है भी असल मित्र इत्थे कौन है। जिन्हां नूं असीं मित्र बनाई फिरदे आ, हो सकदा भी वो असल साडे मित्र नहीं, साडे नाल खड़न वाले नहीं। जिस वेले धन गुरु नानक देव पातशाह जी तलंबे की धरती के उत्ते गए ना जी, ते पातशाह जी उत्थे जिस सज्जण ठग नूं मिले सन, पातशाह जी ने उन्होंने भी इहो समझाउण दा यतन किया। पातशाह कहते आए गए राहगीरां दी तू मदद करदा है, मुसाफिरां नूं इत्थे जल प्रशादा छका के उन्हां दी सेवा करदा है, उन्हां दी सेवा करदा है। तेरा लिबास तेरा पहरावा जिहड़ा है वो सज्जणा वाला है। पर पातशाह कहते असल दे विच की तू सज्जण है, वाकई दे विच तू हर किसी दा मित्र है। तेरे उत्ते बेखौफ होके बेफिक्र होके तेरे उत्ते विश्वास किया जा सकता, एतवार किया जा सकता, वाकई दे विच तू मित्र है, हर किसी का सज्जण है। तो पातशाह जी उन्होंने फिर ना गुरबाणी के वो बाण छड्डदे ने उहदे उत्ते। सतगुरु पातशाह फिर उन्होंने समझाउण दा यतन करते हैं, ज्ञान का उपदेश उन्होंने दिंदे ने। सतगुरु पातशाह कहते सज्जण सही नाल मैं चलदियां नाल चलां। भी सज्जण असल दे विच वो है जिहड़ा चलदियां दे नाल तुरे। जिहड़ी विचार सतगुरु पातशाह समझाउणा चाहुंदे ने भी जिन्हां नूं तुसीं मित्र बनाया है संसार दे विच, जिन्हां नूं तुसीं मित्र समझदे हो, कि वो तुहाडे नाल खड़े ने, तुहाडे साथ ने, वो हरेक समय तुहाडे नाल होणगे। माफ़ करना साध संगत जी, हर समय वो नाल तुहाडे नहीं होणगे। जदों तुसीं उन्हां नूं कॉल करके फोन करके सदोगे उदों वो तुहाडे नाल आके खड़नगे, जां मतलब नूं वो तुहाडे नाल आके खड़नगे। हर समय ते कोई किसी दे नाल नहीं हो सकता। पर मनुख नूं मुसीबत जिहड़ी है वो कदे दस के नहीं आउंदी, मुसीबत ते किते भी आ सकती है। तो फिर पातशाह कहंदे उस वेले तेरे नाल कौन खड़ेगा, उस वेले तेरे नाल कौन होवेगा। ते सज्जन ठग नूं पातशाह जी फिर समझाउंदे कहंदे वो है असल सज्जण, असल मित्र जो चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। हुण साध संगत जी लेखा मंगण की गल की है, जिस वेले तुहाडे कोलों लेखा मंगिया जाएगा, तुहाडे बारे पुछिया जाएगा, तुहाडे बारे जिस वेले पुछिया जाएगा, तो जिहड़े तुहाडे मित्र ने ना वो फिर तुहाडी गवाही भरनगे, तुहाडे पक्ष दे विच वो शहीदी देणगे। शहीदी देण दा मतलब हुंदा गवाही भरना, किसे दी जिम्मेदारी चुकना। वो सज्जण जिहड़े ने तुहाडी गवाही भरनगे उस वेले, जिथे लेखा मंगे तिथे खड़े दसन, फिर वो तुहाडे नाल नज़र आउणगे, तुहाडे साथी बनणगे। हुण साध संगत जी हर एक मनुख दे कोल पॉलिटिकल लीडर जिन्ने ने वो जिस वेले उन्होंने वोटां लैणियां हुंदियां ने उस तो पहला वो हर एक बंदा अपने आप नूं बड़ा ऊंचा साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता बड़े कर्मठ, बड़े जुझारू, बड़े ईमानदार नौजवान, पढ़े लिखे लोक भलाई समाज के हितों के विच काम करन वाले, लोकां दे हक्कां दे लई लड़न वाले ऐसे जुझारू मनुख। ते मनुख अपनियां वडियाइयां आप करके दसदा, अपने मूँह तो दसदा भी मैं बहुत महान हाँ, मैं बड़ा समाज सेवक हाँ, बड़ी सेवा भावना है मेरे नाल। पर माफ़ करना साध संगत जी, तुहाडे बाबत गवाही कौन भर सकता? मनुख दे कीते हुए कर्म गवाही भरनगे। जिस वेले मनुख कोर्ट में पहुँच जाता ना, कोई मान लो केस उत्थे चल गया, वो कोर्ट में चले गया, तो उत्थे वो
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਹੇਗਾ, ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਨੀਚਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵਿੰਜੈ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਈ। ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਨੀਚਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੁਰਮਤ, ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਰਬਾਪਨ ਹੈ, ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ।
कोई ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ भी नहीं ਬਿਠਾਉਂਦਾ, क्योंकि वो औगण ही अपने नाल ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ है। तो ये गुण ने, गुणों का खजाना पातशाह कहते जो संगी है तेरो, भी ये तेरे संगी ने। कदे मुसीबत विच होवो, किते जंगल दे विच हो, बियाबान इलाके च होवो ना, उत्थे तुहाडा मित्र नहीं होएगा तुहाडे नाल, ये तुहाडे नाल खड़े होणगे, तुहाडे गुण तुहाडे नाल होणगे उत्थे। ते पातशाह कहते ने अवसर बीत्यो जात है, कहयो मान लै मेरो। अवसर समा जड़ा ना बीतदा जा रहा है, हे भलिया मनुखा कहा क्यों नहीं मानदा, तू भली गल नूं क्यों नहीं तू ग्रहण करदा, क्यों नहीं तू सुनदा। अवसर समा बीतदा जा रहा है, तेरी उम्र घटदी जा रही है। जिन्होंने पातशाह कहते जिंदगी दे ओ पड़ा तरनापो इयों ही गयो, लियो जरा तन जीत। तरनापो कहते ने जवानी नूं, तरनापो इयों ही गयो, जवानी इदां ही निकल गई। लियो जरा तन जीत, ते जरा जड़ा बुढ़ापा ना कहते उन्हें आके तेरी उम्र नूं बुढ़ापे नूं जड़ा है जित लिया है। जिहड़ियां बीमारियां जिहड़े रोग ने वो आण उन्होंने दस्सिया है, ते तेरे तन नूं हुण बुढ़ापे ने जित लेना। जितन का मतलब है एक दिन इनू हर के उन्हें लै जाना है। माफ़ करना साध संगत जो विद्वान कहते, वो कहता इस संसार की हर एक चीज़ आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाकर ना आए वो जवानी देखी। कहते बुढ़ापा इदां दा आया, वो खेड़ा ही नहीं छड्डदा, ये इदां दा आया, इन्हें एक दिन मैनू ही नाल लै जाना। ते जवानी ते वो बचपन इदां दे चले गए, वापस परत के नहीं आए, वो समा कदे वापस नहीं आता। ते पातशाह कहते इस जरा ने तेरे तन नूं जित लेना है। जिन्होंने पातशाह कहते तरनापो इयों ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। हरि दा भजन कर, ओदी बंदगी कर, औद समा बीतदा जा रहा, बड़ी रफ्तार दे नाल एक गुजरदा जा रहा, तेनू पता नहीं लगता। ते पातशाह के कहते संपत रत तन राज स्यों अत नेह लगायो। कहते संपत संपत्ति रथ कहते ने, इत्थे ट्रांसपोर्ट की गल की जाती, गड्डियां दी। पुरातन समय में घोड़े इत्यादि होया करते सन, रथ होंदे सन, बैल गड्डियां। आधुनिक समय दे विच वो कारां, जीपां, मरूती गड्डी, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ां इत्थे आ गईयां, जिन्हां दी गल संपत रथ तन राज सू अत नेह लगायो। इन्हां दे नाल बड़ा तू नेह ला लिया अपना, इन्हां नूं छड्डना नहीं चाहुंदा। पर साध संगत जी अटल एक सच्चाई है, इनू सच नूं समझ लेना चाहिए है। जिदन मनुख संसार विच आया ना, कोई संपत्ति कोई वस्तु लैके नहीं आया। जदों तुसीं लैके कुछ नहीं आए तो संसार दे विचों हुण जाण तो पहला हुण इन्हां वस्तुआं नूं क्यों नहीं छड्डना चाहुंदे, हुण इन्हां नाल नेह क्यों लाई फिरदे, हुण छड्डना नहीं चाहुंदे। मनुख की दुर्दशा इत्थे तिकर है ना भी बस दे विच जेकर बैठ गया ना, कुछ घंटे का सफ़र करना, वो सीट नहीं छड्डना चाहता, वो कुर्सी नहीं छड्डना चाहता। कोई मंत्री किसी तख्त पर बैठ गया, वो कुर्सी नहीं छड्डना चाहता, जिहदे पिछे लड़ाइयां झगड़े, जिहदे पिछे करप्शन तक हो रहा, जिहदे पिछे वो इलैक्शन दे विच वो सारा कुछ कर रहे हैं, घोंसलेबाजी कर रहे हैं। कादे करके कर रहे हैं? कुर्सी के पिछे, राज के पिछे, तख्त के पिछे। क्योंकि मनुख छड्डना नहीं चाहता, जिथे बैठ गया वो कहता मेरा ही है। तो सानू ये समझ लेना चाहिए है। पातशाह कहते नागे पावो तिह गए जिनके लाख करोड़, भी जिन्हां दे लखां करोड़ां सी ना इस संसार में, जिन्हां बनाए सी वो भी नंगे पैरी गए ने। तो जेकर असी गल करिए रावण तो बड़ा रहीस दुनिया में मालक कौन हो सकता, उहदा अमीर कौन हो सकता जिहदा पूरा महल ही सोने का होवे। ते बाबा कबीर साहब कहते लंका सा कोट समुंद सी खाई, तेह रावण कर खबर ना पाई।
कहते लंका साकोट एडा वड्डा किला, समुंद सी खाई, समुंदर दे विच खाई बना के उहदे विच उहने बनाया। जिथे कोई पहुँच भी नहीं सकता उत्थे मौत पहुँच जाती, जिथे कोई पहुँचता नहीं। माफ़ करना साध संगत जी, कदे तुसी ओ पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का नाम सुनिया होवेगा, बड़ा संसार दे विच प्रसिद्ध सी। वो संसार के लोगों को, उन्होंने विद्वानों को पुछदा, कहता भी मनुख की उम्र कितनी होती है, तो वो कहते भी मनुख की तकरीबन 100 साल इन्ना को जींदा है। वो कहता फिर अज तो मैं ये प्रण कर लिया भी मैं तकरीबन घट तो घट नहीं 150 साल जीना है। बड़ी उन्हें शौहरत, बड़ा मान संसार में खटिया, कहता 150 साल जीना मैं संसार में। वो कहते भी ये वास्ते जिहड़ा है बड़ा सुचेत रहना पवेगा। जेकर 150 साल रहना, बड़िया मैडिकल ट्रीटमेंट, मैडिकल फैसिलिटी जड़ियाँ वो चाहिए ने, तेनों खाण पीण तेरा बड़ा चंगा होना चाहिए है, साफ सफाई बहुत होनी चाहिए है। वो कहना मैं सब कुछ करांगा। कई तो उहदियां जड़ियां ना तन दियां प्लास्टिक सर्जरी वो बड़ियां उहदियां होईयां सन, जिहदे करके उहदे नाल तकरीबन 15 डॉक्टर की एक जिहड़ी ना टीम उहदे नाल रहिंदी सी। हर वेले जिथे जांदा सी वो डॉक्टरां दा बैच उहदे नाल ही तुरदा सी। जिथे वो सौंदा सी वो सीसियां दा आम वो बनया होया रूम सी उहदा, जिहदे विच कोई बंदा आम नहीं जा सकदा। हरेक समय वो अपने हत्थां दे उत्ते ग्लव्स पा के मास्क पहन के रहिंदा सी ते मैडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लैंदा सी। रोज़ाना मशीनां दे नाल उहदे सारे तन दा चैकअप होंदा सी। उन्हें ये संकल्प धारण किया सी मैं 150 साल जिंदगी जीवांगा। ते कहंदे भी रात नूं सौण लग्या ना, रात नूं जिस वेले आराम करदा सी, रात नूं एक बारी मैडिकल चैकअप हुंदा सी, मशीनां उहदे तन ते ला दित्तियां जांदियां सन। कोई 19 भी हुंदी ते वो डॉक्टरां दा बैच जिहड़ा ना उहदी सिक्योरिटी विच मौजूद रहिंदा भी कोई भी परेशानी होवे उस टाइम ट्रीटमेंट दिता जाए। एक छोटा हॉस्पिटल भी उत्थे बनाया गया। पर जिस वेले तकरीबन 35 के 40 साल की उन्हें उम्र भोगी होगी, तो कहते जिस वेले मौत आई ना साध संगत जी 10 मिनट का टाइम लगा सी सिर्फ। उन्होंने उस तो पहला अटैक शुरू होया, उसकी हालत खराब हुई, वो डॉक्टर उस टाइम इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिता। मशीनां लाउण का समा नहीं मिलिया, किसी डॉक्टर किसी डिसीजन पर पहुँचते इस तो पहला उसकी मौत हो चुकी। सिर्फ तो सिर्फ मौत ने 10 मिनट का समा भी नहीं दिता। तो पातशाह कहते ने तू फिर तू किन्हां दे नाल तू ने लाई फिरदा है, किन्हां चीज़ों दे नाल, किन्हां वस्तुआं दे नाल। परमात्मा की सिफत सलाह उहदी याद तो बगैर मनुख का बिताया होया एक एक पल जिहड़ा है ना वो किसी लेखे दे विच नहीं, किसी लेखे दे विच नहीं। तो गुरुदेव सतगुरु फिर सानू तो यही समझाने का यतन करते हैं। पातशाह कहते संपत रथ धन राजसों अत नेह लगायो, इन्हां दे नाल तू नेह लाई फिरदा है। तंदारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें का संगी नहीं नानक सच्ची जान। कुछ भी इन्हां दे विचों तेरे नाल निभण वाला नहीं, साथ देण वाला नहीं। ते पातशाह कहते देख मौत दे पैगाम, मौत दे फरिश्ते देख किद्दां आउंदे ने। काल फास जब गल परी सब पयो परायो। कहते जदों मौत आन टकरदी है ना, सारे अपने बगाने हो जाते हैं, कोई अपना नहीं रहिंदा, सब बगाने हो जाते हैं, किसी नाल कोई रिश्ता नहीं। जिन्होंने पातशाह कहते सब कुछ जीवत को व्यवहार, जिउंदियां दे संसार विच रिश्ते ने, जिउंदा इंदा सब कुछ है। जो फानी हो गए संसार विचों तुहाडा कुछ भी नहीं इत्थे। काल फास मौत जिस वेले आउंदी है ना, जिथे मर्जी लुक के बैठ जावो उन्हें एक दिन दस्तक देनी है। तो असी रोज़ाना पढ़ते हैं, सोला साहब विच रोज़ाना पढ़ते। पातशाह कहते कर कर एहों पहुँचा सदड़े नित भवन। माफ़ करना साध संगत जी, इस तो पहला ना बाबा फरीद साहब जी की बाणी सलोकां की विचार करते सी। हुण पावन पवित्र बाणी लड़ीवार गुरु तेग बहादुर पातशाह की है।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੌਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤਾਂ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ, ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਬਰੇ ਤੈਂ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗ ਧਾਇਆ। ਸਸਤ ਵਸਤ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਆਪ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਕੁਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਰੇਂਗਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਆਪ ਨਾ ਵਿਗਾੜ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਿੱਤੇ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਜਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ।
एक तू गल नहीं सुनता किसी की, उतों पाप कमाना, तो फिर अपनी गलती भी मनता नहीं, शर्म नहीं करता तू किसी गल की। जे है बित गुर उपदेसिया सो सुन रहे पाई, जिदा का गुरु ने उपदेश मैनू दिता ना, हे भाई तू भी इस उपदेश नूं ग्रहण कर ला, इस उपदेश नूं सुन ला। हुण की उपदेश सी जिहड़ा असीं आरंभता विच पढ़ के आए, पातशाह कहंदे हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो। ये उपदेश गुरु ने दिता भी भाई ये उपदेश मैं भी सुनिया ते तू भी इनू ग्रहण कर ला। हरि दा जस करिया कर, जिहड़ा तेरा असल संगी है, तेरा भाईवाल होवेगा। नानक कहत पुकार के गहो प्रभ शरनाई। धन गुरु नानक देव पातशाह, हे नानक इत्थे पुकार के कहते ने, वाजा मार मार के कह रहे ने सानू गहो प्रभ शरनाई, प्रभु की शरण दे विच चले जाओ। गहो का आखिरी अर्थ होंदा पकड़ना, ग्रहण करना। गुरु की शरण नूं जिहड़ा है उन्हां दे उपदेश नूं ग्रहण करो ते गुरु की शरण दे विच चले जाओ। अपना आप गुरु नूं समर्पित कर दवो ते गुरु की मत तुसी लै लो। गुरबाणी सानू बड़ा कुछ दिंदी है, बड़ा ज्ञान बख्शिश करती है। असी गुरु नूं की देना है, असी अपना आप गुरु नूं समर्पित करना। सतगुरु अज तो असी तुहाडे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, साडी डोरी जिहड़ी है ना लगाम तुहाडे हाथ विच है। जदों तुसी जिद्दां तुसी इशारा करोगे उदां ही चलना है। अपनियां डोरां सतगुरु नूं फड़ा दिओ ते फिर देखो गुरु सानू की कुछ बख्शिश करता है। सानू मनुख तो ना देवते बना देगा। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। देखो साडा जीवन कितना चमक जाएगा सिर्फ तो सिर्फ जेकर गुरु की शरण में चल जाइए। सो इन्नियां को विचारां सरवण करनियां जी। विचारा करदियां होइयां फुलां दी खिमा दिओ सीस। वाहिगुरू जी का खालसा साहिब जी। तेलंग महला नौवां। हर जस रे मना गायल जो संगी है तेरो। अवसर